Good morning, dear student. Today we'll talk about an organization of language fair and exhibition. Organization of language fair and exhibition. यानी कि जो लैंग्वेज फेयर और एग्जीबिशन जो हमने इससे पहले पढ़ा था, आपको मैंने फेयर और एग्जीबिशन के बारे में बताया था, उसके क्या एम्स होते हैं वो हमने पढ़ा था। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, यानी कि जो लैंग्वेज फेयर और प्रदर्शनी, जो मेले और प्रदर्शनी लगाए जाते हैं, उनका किस प्रकार से संगठन किया जाता है। क्योंकि कोई भी कार्य करना हो तो उसको पहले संगठित करना पड़ता है, किस प्रकार से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसकी पहले रूपरेखा तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार जो मेले और प्रदर्शनी है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है, तो उसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो पॉइंट है उसका है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि जिसको हिंदी में हम योजना कहते हैं। सबसे पहले जब हम कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसकी पहले हम योजना बनाते हैं, क्योंकि बिना योजना बनाए कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर में कोई वैवाहिक कार्य हो रहा है या शादी का फंक्शन है, तो सबसे पहले हम मेहमानों की लिस्ट बनाएंगे, कितने मेहमान आएंगे, फिर उनकी बैठक की व्यवस्था करेंगे, फिर उनके खाने की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक योजना बनाते हैं। तो जो प्लानिंग है, तो इन दिस स्टेप, जो प्लानिंग का स्टेप, इन दिस स्टेप फॉलोइंग सब स्टेप्स आर एज फॉलोज। यानी कि कौन कौन से सब स्टेप्स इसके अंदर आते हैं वो हम बात करेंगे। तो पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ फेयर। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ फेयर, यानी कि प्लानिंग में सबसे पहले हम तय करेंगे उसके गोल्स तय करेंगे, यानी उसके एम्स और उद्देश्यों को हम निर्धारित करेंगे। मेले और प्रदर्शनी के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्योंकि हम उद्देश्य बनाएंगे तभी हम किसी कार्य को किसी रिजल्ट तक, किसी परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या क्या है उसके। फिर हम जो देखेंगे वो एरिया एंड लोकेशन ऑफ द फेयर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारी एरिया एंड लोकेशन ऑफ फेयर, यानी कि हमको कहाँ पर मेला आयोजित करना, वहाँ की जगह हमें देखनी है, और वहाँ की लोकेशन यानी कैसी है, एनवायरनमेंट की स्थिति, मतलब भौगोलिक दृष्टि से भी हमें देखनी है, आर्थिक दृष्टि से भी हमें वहाँ की जगह का जायजा लेना है। तो जो सेकंड पॉइंट जो हम प्लानिंग के अंदर लेंगे वो है, पहले तो हम एम्स और ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेंगे, उसके बाद में हम वो प्लेस और लोकेशन यानी एरिया को देखेंगे। उसके बाद में तीसरा जो इसके अंतर्गत आएगा वो है हमारा मेथड, यानी कि कौन सा मेथड हम वहाँ पर अप्लाई करें, किस तरीके से हम इस कार्य का क्रियान्वयन करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर ही है, जो प्लानिंग के अंतर्गत, वो है हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फोर्थ नंबर का जो है वो है हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी जो हमारी व्यवस्था है वो हमारे आर्थिक पे ही, जो अर्थ है हमारा उस पर ही डिपेंड करती है, उस पर निर्भर करती है। बिना अर्थ के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद में हम जो देखेंगे प्लेस, टाइम एंड ड्यूरेशन। नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ नंबर पे वो है प्लेस, टाइम एंड ड्यूरेशन, यानी कितना समय लगेगा, कितनी जगह उसके लिए हमें पर्याप्त चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा, और कितना टाइम हमें मेला प्रदर्शनी के लिए लगेगा। तो वो सब हम उसकी योजना के अंतर्गत ही ध्यान देते हैं। उसके बाद में जो हमारा आएगा वो है अदर फैक्टर्स एंड फैसिलिटीज। अदर फैक्टर्स
एंड फैसिलिटीज, यानी क्या क्या और हमें किस किस फैसिलिटीज की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी व्यवस्था की हमें और अधिक आवश्यकता होगी, उन सबका हम ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो पहला तो था हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ये सारे पॉइंट को हमें देखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि कौन कौन सा पॉइंट्स आते हैं। तो पहला जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर हमारा आता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव और गोल्स इसके निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है, फिर एरिया आता है, और एरिया आ गया, लोकेशन आ गई, फाइनेंशियल अरेंजमेंट आ गया, फिर प्लेस टाइम एंड ड्यूरेशन आ गया, फिर अदर फैक्टर्स एंड फैसिलिटीज़, ये प्लानिंग के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि प्लानिंग करने के बाद में हम मेला प्रदर्शनी करने जा रहे हैं तो हमें किसका ध्यान देना है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विभाजन करना हमें अत्यंत आवश्यक है। क्यों कार्य को विभाजित करेंगे तो काम क्या होगा हमारा, इजीली और अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। अब एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क से हमारा तात्पर्य होता है, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है हमारा कि किस प्रकार से हम जो एग्जीक्यूशन है मतलब कार्य का क्रियान्वयन करना है। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है क्रियान्वयन, कार्य का क्रियान्वयन हम किस प्रकार से करेंगे वो है एग्जीक्यूशन का मतलब। फिर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ड्राइंग और इन्फेरेंस, ड्राइंग इन्फेरेंस, यानी कि इसका मतलब होता है आरेखन, यानी कि किस प्रकार से हम इसकी ड्राइंग पूरा मैप तैयार करेंगे कि किस प्रकार से ये जो कार्य किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, लैंग्वेज फेयर और एग्जीबिशन का वो किस प्रकार से किया जाता है। तो किस प्रकार से इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहला था प्लानिंग, फिर आपका डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, फिर ड्राइंग इन्फ्लुएंस था। तो ये सारे पॉइंट हमारे प्लानिंग करने के लिए किसी भी फेयर और एग्जीबिशन हमें अगर लैंग्वेज लैब का करवाना है या करना है तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।